गुड इवनिंग, जय ओंकार। कैसे हैं सब? आइए, वेलकम यू ऑल। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं सब? बढ़िया, गुड। प्रैक्टिस चल रही है मेडिटेशन की, चलनी चाहिए। जल्दी पहुंची सभी, तो आज शुरू करते हैं बातें। 2-3 जन मुझे पहले ही बता दें, म्यूजिक का वॉइस लो है या कम है, या मेरा लो है या कम है। बीच में फिर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज में उतर जाए तो फिर वहीं पे ध्यान रहता है। फिर कई बार मेरे को मैसेजेस देखने का भी नहीं ध्यान रहता, और ये बात बुरा माना कीजिए कि आपने कुछ पूछा और वो चीज रह गई। आज नहीं तो कल वो चीज पूरी हो जाएगी। कई बार वो कन्वर्सेशन में उन चीजों में याद नहीं रहता। नमस्ते जी। के सविता जी, नमस्ते। वॉल्यूम किसका लो है, मेरी आवाज का या पीछे म्यूजिक का? अब ठीक है। मैंने म्यूजिक थोड़ा सा स्लो इसलिए रखा है कि अभी कन्वर्सेशन होंगी, उसके बाद में जब मेडिटेट करेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। मेरी आवाज सुननी ज्यादा अच्छा लगता है कि मेरी आवाज न दब जाए। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, आज का टॉपिक हम जो लेंगे वो लव के ऊपर, प्रेम के ऊपर। कोई क्वेश्चंस पिछले सेशंस के बाद में मेरे तक आए हैं कि प्रेम के बारे में समझाइए, प्रेम क्या होता है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज्यादा उलझने सिर्फ एक प्रेम की वजह से आनी शुरू हो गई है। और प्रेम होता क्या है, क्या चीजें होती हैं, किन चीजों की वजह से हमारे इन चीजों में, रिलेशनशिप्स में दिक्कतें आती हैं। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे, तो सभी आ जाएं, फिर शुरू करते हैं। मैं मैसेज में लिखता हूँ कि ये टाइम पे आया कीजिए। सरोज जी, आप थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए वॉल्यूम अपने फोन का। हो सकता है कि वो वॉल्यूम लो हो, क्योंकि बाकियों को ठीक है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि सभी लोग जो मेडिटेशन में बताता हूँ या जो कन्वर्सेशंस होती हैं, क्या वो मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में आप ऐड कर चुके हैं?
अगर कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर जो नहीं किए हैं, जो सिर्फ मेरी बातें सुनते हैं और सुन के उसके बाद में सेशन छोड़ देते हैं, तो वो शायद मैं कहना चाहूँगा 1 घंटा वो ये भी टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। क्योंकि जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं, और जो नहीं करने वाले वो जितना भी सुन लें, जितनी भी कन्वर्सेशन कर लें, उन चीज़ों में नहीं आते। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि कई तरीके के होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें सबसे पहले कोतोहाल जिसे बोला गया है कि सिर्फ मन में आई चीज और बोल दी, उसका आंसर मिले ना मिले ये हमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर मुमुक्षु आ गया। मुमुक्षु में एक यानी क्वेश्चन कर दिया और उस चीज का आंसर यानी कि सुन लिया, ठीक है। फिर जिज्ञासु आ गए, खोज करने वाले। उनके क्वेश्चंस एक खोज करते हैं, उनके खोजी क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा क्यों। तो जरूरी नहीं है कि हमने जो क्वेश्चन कर दिए वो क्वेश्चंस जो हैं वो जस्ट मुमुक्षु हो जाए, कोतूहल हो जाए, या बस आए और कह दिए, अपने आप को सिर्फ मन में आया और बोल दिया। और कई बार तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमारे अपने नहीं होते, किसी और के होते हैं। किसी और के क्वेश्चंस हम अपने ऊपर लेके बोल देते हैं। तो मैंने आगे भी ये चीज एक समझाई है, अगर प्रश्न आपका है तो उत्तर भी आपके अंदर होगा, और अगर आपके अंदर उस प्रश्न का उत्तर नहीं है तो कहीं ना कहीं समझ लेना कि ये प्रश्न जो है उधारा है, इधर उधर से उठाया हुआ है, ठीक है। तो कोशिश किया करें कि इधर उधर की बातों को सुन के ही हम नहीं क्वेश्चन पुट आउट करें। अगर हमारे को उसका आंसर चाहिए तो ही वो क्वेश्चंस हो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ये आप ही का नहीं समय, ये मेरा भी समय इस चीज को वेस्ट करने के ऊपर अगर हम आ जाएंगे तो है। तो मैं जैसे अपने सेशंस में भी कहता हूँ, लोग कहते हैं कि इतनी एडवर्टाइजमेंट किया कीजिए या तो भी लोग आए या पहुंचे। मैं ये कहता हूँ कि जिसने पूछना होगा, जिसके अंदर वो चाह होगी मेरे तक पहुंचने की, वो पहुंच ही जाएंगे। अदरवाइज ज्यादा इकट्ठ करने से और लोगों की गैदरिंग करने से और कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक बहुत बड़ा भंडारा सा ही हो जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जब शवासन में लेटे हो तब मेडिटेशन कर लेते हो, बिल्कुल रिलैक्स, उसमें 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है। लगी हूँ, नींद नहीं आती बिल्कुल भी, अंदर उतरने की कोशिश होती है। जी रश्मि जी, शवासन में अगर आप ध्यान करते हैं तो ठीक है, अच्छा है। अगर नींद नहीं आती तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, आप कर लीजिए। जिस ढंग से भी अच्छा लगे उस ढंग से आप ध्यान किया करें, जो इजी हो आपके लिए, जो आपकी कंटिन्यूटी बनाए रखे। जय ओंकार। तो आज का टॉपिक प्रेम के ऊपर है। अगर प्रेम की बात की जाए कि प्रेम है क्या और कैसे है, और सच्चा प्रेम क्या होता है और झूठा प्रेम क्या होता है, पहली बात तो ये है, प्रेम प्रेम ही होता है, उसमें सच्चे और झूठे वाली कोई बात होती नहीं है। हम जिसे आज के समय में प्रेम कहते हैं, उसे मैं शायद एक बहुत ही मीठा सा सौदा कहता हूँ। उसे मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही अच्छे तरीके का एक बिजनेस कर रहे हैं हम। वो बिजनेस सिर्फ लेने देने का बिजनेस है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कल मेरी किसी के साथ में कन्वर्सेशन हो रही थी, उन्होंने मुझे मैसेज किए, फिर फोन पे भी बात हुई, तो उनको मैंने वहां पे FB पे लिखा कि इन चीजों को मैं कल समझाऊंगा। तो इट्स अ वास्ट टॉपिक, ये हर एक की जिंदगी में है और कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा कर रही हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रेम जिसे हम कहते हैं, अगर लोग कहते हैं कि प्रेम हमेशा दुख देता है, तो वेदांत में और ग्रंथों में ये लिखा है कि प्रेम सबसे उत्तम विधि है उस ईश्वर को पाने की। एक
एक इंसान को पाने की विधि नहीं है प्रेम। सबसे पहली बात तो ये मान लें, ठीक है। जिन प्रेम की तिन ही प्रभ पायो, ये कहना बहुत सरल है, पर इस चीज के ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। और हर एक का अलग अलग ढंग है उस ईश्वर के साथ में प्रेम करने का, उसके साथ में अपने रिश्ते को जोड़ने का। तो हम कभी भी किसी को नकार नहीं सकते। बात ये आती है कि जब इस प्रेम को हम शारीरिक तौर पे या एक फिजिकली वे में या एक वस्तुओं के साथ में ले आते हैं, तब ये गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। क्या मेडिटेशन करने के लिए मैं अब जो प्रश्न होंगे वो प्रश्नों के उत्तर मैं अब रुक के दूंगा। अब मैं इस चीज के ऊपर अगर आ चुका हूं तो इसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो बात ये है कि जब प्रेम के ऊपर आते हैं, सबसे पहले तो जब हम डिफाइन करते हैं कि वो इंसान मुझसे प्रेम नहीं करता और हम उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे प्रेम के रिलेशनशिप में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो ये प्रेम शब्द रिलेशनशिप में पहली बात तो आ ही नहीं सकता। प्रेम कभी बाउंड नहीं होता। प्रेम प्रफुल्लित होता है फ्रीडम में। प्रेम खिलता और महकता है आजादी में, लिबरेशंस में। हमारा प्रेम प्रेम नहीं है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो एक आक्रामकता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो सिर्फ एक डोमिनेटिंग है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। नॉर्मली अगर देखा जाए कि हम जिंदगी में अगर प्रेम को पहले समझें, तो शायद आज जितने भी इंसान हैं ये कहते हैं कि मुझे किसी के साथ में प्रेम है, तो वो खुद ही झुठला जाएंगे कि ये प्रेम नहीं है। और इसकी साफ स्पष्ट एक बहुत सुंदर सी और बहुत छोटी सी व्याख्या है, प्रेम है क्या। अगर उस व्याख्या को ही समझ लें तो आप सभी का प्रेम तहस नहस हो जाएगा। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूं। जो भी कहते हैं कि हमने प्रेम किया और प्रेम करते हैं, वो इस डेफिनेशन से टूट जाएगी सारी धाराएं प्रेम की। प्रेम की डेफिनेशन, प्रेम को खोला जाए तो सिर्फ इतनी सी बात निकलती है, प्रेम का मतलब है सिर्फ और सिर्फ देना, लेना कुछ नहीं। एक राई के दाने जितना भी एक्सपेक्ट ना करना कि मुझे आगे से कुछ मिले, ये प्रेम है। और अपने आप को पूर्ण तौर पे समर्पित कर देना उसके लिए, और इतनी भी उपेक्षा ना करना कि आगे से मुझे ऐसा ही मिलेगा, इसे कहते हैं प्रेम। हम आज ये तो कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, पर हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम ये तो कहते हैं कि हमारा प्रेम सच्चा है और इस प्रेम के अलावा हमारे अंदर कुछ नहीं है। पर अगर ध्यान से देखा जाए, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, महीना, 2 महीने भी बहुत ज्यादा हैं। अगर देखा जाए तो क्या ये मन में नहीं आता कि मैंने तो 1 हफ्ता तुम्हें कुछ भी नहीं कहा मेरे लिए करने को, पर मैं 1 हफ्ता तुझे प्रेम करता रहा, उसके बाद में भी तुम मुझे उतना ही और वैसे ही रुष्ट होके बोलता रहा। क्या ये 1 हफ्ते के बाद में आई हुई अंदर की इच्छा उस पूरे हफ्ते के किए हुए प्रेम को तहस नहस नहीं कर रही? या 1 साल तक किसी को इतना बेइंतहा प्रेम कर लेना, और चाहे अगले बंदे को पता ही ना हो, और उसके बाद में मन में ही सिर्फ ये विचार आ जाना, यार ये काय का प्रेम है कि मेरे प्रेम में इतनी ताकत नहीं कि उस इंसान को पता तक नहीं चला और वो अपनी जिंदगी में ही रहा। ये कैसा प्रेम है? वो एक्सपेक्टेशंस 1 घंटे के बाद में आए, वो एक्सपेक्टेशंस 1 साल के बाद में आए। एक्सपेक्टेशंस तो एक्सपेक्टेशंस ही हैं। आज नहीं तो कल ये चीजें जब आती हैं तो वहां पे ये एक बिजनेस बन जाता है। मैंने तुझे प्रेम स्वरूप कुछ चीजें दी, उसके अनुसार मुझे अगर कुछ मिले तो ही प्रेम सच्चा है। अगर मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं मिले तो
प्रेम झूठा है, कहीं ना कहीं तुम ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ में, कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी को खत्म कर दिया क्योंकि मैंने इतना समय वेस्ट किया सिर्फ और सिर्फ उसी चीज के लिए जो मुझे तूने नहीं दी। क्या इसे प्रेम कहते हैं हम? ये प्रेम हो ही नहीं सकता, इसे प्रेम कह ही नहीं सकते। मैं शुरू से एक ही चीज समझाने के ऊपर आया हूं, प्रेम करना नहीं है, प्रेम हो जाना है। दोनों में बड़ा अंतर है। प्रेम करने में और प्रेम हो जाने में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रेम जब करना होगा तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक प्रेम करने वाले की और जिसे करना है उसकी। प्रेम हो जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ही जरूरत पड़ेगी। और जब तक हम प्रेम नहीं होते, हम दूसरों को प्रेम कैसे बांट सकते हैं? मुझे ये तो बताओ। आज कोई भी इंसान ऐसा है जिसके अंदर क्रोध ना हो? कोई भी इंसान ऐसा है जिसके अंदर द्वेष भावना ना हो, जेलसीज ना हो, हेट्रेड ना हो? अंदर के टोकरे में ये चीजें भरी हुई हैं और दूर से हम दिखाते हैं कि टोकरे के ऊपर फूल पड़े हुए हैं, ला मैं तुझे फूल दे रहा हूं, तू भी मुझे फूल दे। अरे फूल को थोड़ा सा हटा के देखो नीचे है क्या। एक बात सुन लो, जो भीतर होगा वो ही दोगे। और आज तक जो देते आए हो ना, वो सिर्फ झूठा ही है, वो कुछ भी नहीं है सिवाय झूठे फूलों की उपेक्षा से और कुछ भी नहीं। कभी जिंदगी में बाहर निकल के गार्डन में गए हो ना, तो कभी देखा है कि एक गुलाब का फूल जो होता है वो प्रेम से भरा होता है। आप उसे मिलो या ना मिलो, वो खुशबू बांटता ही रहेगा। आप उसे देख के हंस दो या ना हंसो, वो तब भी खुशबू देगा। आप उसे देख के प्रेम स्वरूप उसके ऊपर हाथ फेर लो या ना फेर लो, वो अपना रंग कभी भी बदलेगा नहीं। हुआ कभी ऐसे? कभी वो फूल गुलाब का आपसे रुष्ट हुआ है? कभी नाराज हुआ है? हो ही नहीं सकता। प्रेम सीखना है ना तो नेचर से सीखो, पेड़ पौधों से सीखो। तोड़ भी लेते हो ना उनके फूल तो गालियां नहीं देते हो। हाँ, दर्द सह लेंगे, कुछ भी नहीं इसके अलावा। एक कथा याद आ गई, बहुत पुरानी एक स्टोरी है, शायद आपको कुछ समझ आ जाए। एक छोटा बच्चा था गांव में, वो आम के पेड़ के पास में बैठता था। जब बड़ा हुआ तो जब भी स्कूल से निकलता घर पहुंचने के लिए या घर से निकलता तो वो थोड़ा देर आराम करता, क्योंकि लंबा रास्ता था। तो वो पेड़ की छांव में आके बैठ जाया करता। पेड़ की छांव में बैठता तो पेड़ बहुत ज्यादा आनंदित होता। जब वो बहुत ज्यादा आनंदित होता तो शायद उस बच्चे को ना पता चलता, पर वो पेड़ बहुत ज्यादा प्यार से भर जाता। उसे सिर्फ इतना ही होता कि चलो ये आके बैठता तो सही मेरे पास में। वो आता, उसके पास में बैठ जाता और चला जाता। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उस आम के पेड़ पे ऊपर आम लगने शुरू हुए। वो आम तोड़ता, स्कूल से आते आते आम खाता और चले जाता। पेड़ बहुत ज्यादा अंदर से गदगद हो जाता कि हाँ, ये मेरा प्रेम है उसके लिए, मैं उसे सिर्फ दूंगा। वो कभी इतनी भी एक्सपेक्टेशंस ना करता कि वो घर से उसके लिए एक पानी की बूंद लेके आए। वो ये भी ना सोचता कि ये मेरी सेवा करे, बस वो देने के ऊपर रहा। वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्कूल कंप्लीट किया, यंग एज में आया, उसको प्रेम हो गया किसी और के साथ में। उस पेड़ के नीचे आके बैठता दोपहर को, अपनी प्रेमी को मिलने के लिए उसी पेड़ के नीचे बुलाता।
मुझसे प्रेम करता, मुझसे मीठी मीठी बातें करता, पेड़ ये देख के भी अंदर जेलस नहीं हुआ कि ये तो मुझे प्रेम करता था और आज ये किसी और से प्रेम करने लग गया। वो उसे फिर भी छांव देता, वो पत्तों की छांव उन दोनों के ऊपर डालता, फिर भी गदगद हो उठता कि मैंने प्रेम किया इससे, है तो मेरा ही ना। शायद ये बताने के लिए विचार मेरे मन में आए हो, शायद ये विचार पेड़ के अंदर ना आए हो। उसने तो सोचा भी ना होगा कि इसका प्यार बंट गया हो, क्योंकि बंटने का प्यार का सोचने वाला वही होगा जो प्यार मांगने के ऊपर आएगा। शायद मैं सुनाने के तौर पे एक इंसानी नेचर के हिसाब से आपको ये बात बोल रहा हूं। मुझे लगता है कि वो पेड़ के अंदर ये भी सवाल ना उठा होगा कि ये प्यार बंट गया। वो उनको फिर आम देता, वो दोनों खुशी खुशी से खाते और अपने अपने घर चले जाते। वो और थोड़ा सा साल गुजरे तो उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद में उस लड़के ने अपना कारोबार शुरू करना चाहा। उसने क्या किया, उस आम के पेड़ से आम तोड़ने शुरू किए और उसे बेचना शुरू कर दिया। पेड़ अभी भी उसके साथ में वैसा ही है। उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम बरसता रहा और कुछ भी नहीं। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये मुझे यूज कर रहा है अपनी जिंदगी जीने के लिए। वो प्रेम करता है। उसके आम बेच के उसने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। बिजनेस खड़ा करने के साथ ही उसको व्यापार करने के लिए अपने गांव को छोड़ के शहर में जाने के लिए साधन चाहिए। बीच में पड़ती थी एक दरिया पार करने के लिए उसको एक कश्ती चाहिए थी। तो उसने सोचा कि मैं इस आम के पेड़ की लकड़ियां काट के कश्ती बना लूं। फिर उसके पास में गया, वो रो उठा पेड़, कहता आज मैं तेरे साथ में सहयोग करता हूँ। आज शायद मेरे से कुछ बड़ा उपहार लेने आया है तू। ले, काट ले मेरी बाहें और बना कश्ती, और मैं तुझे और खुशी में देखना चाहता हूँ। उसकी सारी शाखाएं काटता है, कश्ती बनाता है। बनाने के बाद में वो दरिया से पार चले जाता है। वापस आता है तो पेड़ ना रह के टुंड रह जाता, खाली स्टेम कटी हुई, वो भी बहुत छोटी। पेड़ उसे देखता, उसके हाथ में पैसे देखता। देखने के बाद में वो और गदगद होता और अपने आप को ये कहता कि हाँ, आज मेरा मरना सफल हो गया। मेरे वजह से आज इसके हाथ में वो पैसा आया जिससे ये अपनी जिंदगी बहुत आराम से कटेगा। वो रोज उसके पास से गुजरता। अब तो वो उसके पास में बैठता भी ना था, अब तो वो रुकता भी ना था, अब तो वो देखता भी ना था। और फिर भी उस पेड़ ने एक बार भी उसे ना गाली दी, ना अंदर उसने नफरत पाली। पेड़ वैसे क्या वैसा रहा। कई साल गुजरे, उस स्टेम के अंदर से फिर हरी पत्तियां उगड़नी शुरू हुई। मालूम क्या हुआ, वो फिर दोबारा पेड़ बना और उसी इंसान के बच्चे फिर उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करना शुरू किए। और उसके अंदर भी वही व्यवहार था, प्यार का, प्रेम का। आज जितनी सब्जियां खाते हो, जितनी चीजें आप इधर उधर से लेते हो, क्या कभी सोचा है कि हम इन चीजों का धन्यवाद करें? फल, पौधे, ये सारी चीजें ये असीम प्रेम बांटती हैं और ये बांटती रहेंगी। आप उन्हें प्रेम दो ना दो। कितनी बार आप लोगों ने धन्यवाद किया होगा इस धरती का जिसने ये सब्जियां उगाई और पेड़ पौधे उगाए। मुझे नहीं लगता कि कोई चलता चलता ये बोल गया होगा, हे धरती, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। पर फिर भी क्या धरती रुष्ट है आपसे?
वो गेहूं उगाना बंद कर गई है? उसने कितना आपके ऊपर ये पटका है इल्जाम कि हाँ तुमने तो मुझे धन्यवाद नहीं किया, तुमने तो मुझे इन रिटर्न कुछ नहीं दिया। अगर तू पानी भी देता तो उसके पीछे भी एक मतलब है। इसे कहते हैं प्रेम। ये प्रेम है। एक और कथा सुनाता हूं। प्रेम पागलपन है, पर वो पागलपन अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं। मूसा पैगंबर के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। मोसेस, जब मोसेस को अवेकनिंग मिली, जब उसे पता चला, तो वो सहारा डेजर्ट से गुजर रहा था। सहरा से जाते जाते वो क्या देखता है कि एक पागल, फटे हुए कपड़े, गंदा मंदा सा एक आदमी, बिल्कुल मलमूत्र भी साथ में लगा हुआ उसके कपड़ों में, वो एक जगह पे बैठा और भगवान को एक चीज कहता जा रहा, हे भगवान, ऐ खुदा, तू आ मेरे पास, मैं तेरे सर की जुएं निकाल दूं। तू आ तो सही, मैं तेरे कपड़े सी दूं। तू एक बार आ तो सही मेरे पास में, मैं तेरी फटी जूतियों को गांठ दूं। तू आ, मैं तुझे नहलाऊं, तुझे धोलूं, तुझे सुंदर बनाऊं। मूसा नजदीक से गुजरने लगे, कहते हैं काफिर तू क्या कर रहा है? खुदा को इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, वो तो पाक है, पवित्र है। तू जितना कुछ भी बोल रहा है ये गलत कर रहा है, तेरे अंदर कुफ्र भरा है, तू गलत इंसान है। मट्टी उठा और अपने मुंह पे मल दे। तुझे नहीं पता तू क्या कहता जा रहा। उसने जब मूसा की ये बात सुनी, वो पागलों की तरह चिल्लाया, रो दिया कि मुझसे गलती हो गई, भगवान तू तो ऐसा नहीं था, और भाग उठा। और जैसे ही वो भाग के गया, उतने में खुदा मूसा के सामने आ गए। कहते हैं मूसा, तू यहाँ पे मुझे और इंसानों को जोड़ने आया था, तोड़ने नहीं। मैं उसके साथ जैसा भी था खुश था, मैं उसके लिए वैसा ही बन रहा था। मैं तेरे लिए जैसा हूं वो तेरे लिए हूं, मैं किसी और के लिए जैसा हूं मैं वैसा हूं। कुफ्र उसने नहीं, कुफ्र तुमने कमाया है। अपने मुंह पे कालक पहुंच और इसे समझ कि हर एक के भीतर की अवस्था कोई नहीं जान सकता। कौन मुझसे किस तरीके से जुड़ा हुआ है कोई नहीं पहचान सकता। प्रेम का कोई रंग नहीं, पर प्रेम दूषित होता है जब वहां पे डिमांड्स आनी शुरू हो जाती है। प्रेम का कत्ल होता है जब प्रेम मांगना शुरू कर देता है। प्रेम का कत्ल तब होता है जब प्रेम अपने प्रेमिका को या प्रेमी को बदलना शुरू कर देता है। जिंदगी में अगर जब तक हम प्रेम ना बने ना, तब तक प्रेम दे ही नहीं पाएंगे। प्रेम एक अवस्था है हमारे भीतर की, वो बाहर से कुछ लेना देना नहीं प्रेम का। कई लोग छोड़ के चले गए होंगे, कई लोग मिलने के लिए आ गए होंगे। ये एक सिस्टम है। मैं कहता हूं कि बांटो प्रेम हर उस इंसान से जो आपके पास में आया, पर ये ध्यान रखना कि बांटने के पीछे कोई मतलब तो नहीं। कहते हैं ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये लाइन सभी ने सुनी होगी गीता की। एक चीज बताऊं, आज फल पहले दिमाग में आता है, फिर हम कर्म करते हैं। आज उस प्रेम से हमें मिलेगा क्या, ये पहले दिमाग में आता है, प्रेम तब हम करते हैं। प्रेम भी देख के होता है, आज बिना देखे तो प्रेम भी नहीं करते हम। क्या इसे प्रेम कहते हैं?
कि यही चीजें हैं जो प्रेम कहलाती हैं। अगर ये प्रेम है तो मैं कहता हूं कि इस प्रेम में कभी खुदा नहीं हो सकता। इस प्रेम में पाक पवित्रता कहां दिख रही है? नहीं, शायद मेरे तजुर्बे से ये प्रेम नहीं है। आप लोगों को पता है, हम सभी अपनी जिंदगी में प्रार्थनाएं करते हैं, गुरुद्वारों में जाके अरदास करते हैं। रोज अरदास होती है, रोज प्रार्थना होती है। कभी किसी ने उस प्रार्थना के बाद उस भगवान को आंसर देते हुए सुना? नहीं, हुआ ही नहीं है। प्रार्थना पता है क्या? गहन प्रेम। जब प्रार्थना में सर झुकता है ना, वो झुकना आपके अंदर के अहंकार का मरना, इच्छाओं का मिट जाना। और सिर्फ अगर उस प्रार्थना में भी ये मांग है कि मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए और मेरी जिंदगी में ये चीजें खत्म हो जाए और मुझे ये मिल जाए, इसे कभी प्रार्थना और अरदास मत कहना। प्रार्थना तो सिर्फ अपने आप का खत्म करना और अपने आप को समर्पित कर देना उस ईश्वर के आगे, और ये इंतजार भी ना करना कि वो आगे से कुछ कहेगा। क्योंकि जिस समय आप प्रार्थना में उतरते हो, आप रहते ही नहीं। जैसे मैंने कल लिखा था कि पास्ट और फ्यूचर ही है आपकी सभी बीमारियों की जड़। प्रेजेंट में प्रेम है, पास्ट और फ्यूचर में घृणा और नफरतें हैं। प्रार्थना आपको प्रेजेंट में लेके आती है। अगर उस समय भी आपको पिछली और अगली बातें चाहिए तो वो प्रार्थना और अरदास नहीं। दो दोस्त थे, उनको बताया गया कि बारिश नहीं पड़नी, काल पड़ रहा है हमारे गांव में। हमारे पूर्वजों की एक जगह है, वहां पे जाके प्रार्थना करो, शायद कुछ उपाय हो। दोनों लड़कों ने कहा कि हम जाएंगे, क्योंकि वो जगह बहुत दूर थी। हम यंग हैं, हम जवान हैं, इतनी देर चल पाएंगे और वहां पे पहुंच के अरदास करते। आप सोचते हो कि उस समय में जाते जाते उन दोनों की अवस्था क्या हुई? प्रार्थना की जितनी भी चीजें अंदर थी वो सारी मिटती गई। और जब वो उस जगह में पहुंचे, वो जगह क्या थी? दायरा था, एक सर्कल था एक जमीन के ऊपर, वहां पे खड़े होकर अरदास करनी थी। एक लड़का गया, उसने प्रार्थना की, आंखें भरी हुई बाहर आ गया। कहता मैंने प्रार्थना तो करती, अब पता नहीं मंजूर हो या ना हो। दूसरा लड़का उसी घेरे में गया, उसको कुछ ज्यादा समय नहीं लगा। उसने कहा कि हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरी जमीन के ऊपर बारिश करवाने के लिए। और उसने यह प्रार्थना की थी, हे ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा अगर तूने मेरे धरती के ऊपर पानी बारिश करवा दी तो। दोनों अलग अलग गांव से थे, और जिसने ये प्रार्थना कर दी थी कि पानी कर दिया तो धन्यवाद करूंगा, उसके वहां पे बारिश नहीं हुई। जिसने कहा कि धन्यवाद कर दिया, तूने बारिश कर दी, उसके भीतर तो ऑलरेडी बारिश हो चुकी थी। वो भीतर से गदगद हो चुका था, भीग चुका था। वहां पे उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, सिर्फ प्रेम था, एक करुणा थी, एक इच्छा थी, और कुछ नहीं। आशा करता हूं जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं समझ में आ रही होंगी। जो प्रेम का कॉन्सेप्ट है वो पता चल गया होगा। मुद्दे की बात ये है जो मैंने जहां से स्टार्टिंग की थी, प्रेम वो जो इन रिटर्न कुछ ना मांगे, और जो मांगे वो प्रेम नहीं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस, लेन देन है। मैंने आई लव यू बोल दिया, वो भी आई लव यू बोल दे तो अच्छा है, नहीं तो नाराजगी, नहीं तो लड़ाई झगड़ा। अगर बोल दिया तो तुम्हारा प्रेम सच्चा, अगर नहीं बोला तो तुम्हारा प्रेम झूठा। तुम बदल चुके, तुम गलत हो चुके। समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता। होप
you understand. Meaning of feeling vibrations in the center of the chest while meditation. Sunil Goyal, it's just a sign of energy rising, nothing more than that. It happens. जी नमस्ते, जो मेरी बात सुनते सुनते आए उन सभी को। Sani, is it possible to be so lovable in this real world? If yes, how? इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, अपने अंदर की एक्सपेक्टेशंस बदल दो एंड सर्व। जब आप सर्व करते हो तो वो आपका प्रेम ही होता है, जिसे सेवा कहा गया है, जिसमें गुरबानी में गुरु साहब ने कहा है कि सेवा करो। अब एक छोटी सी एग्जांपल दूं, हम लोग गुरुद्वारा में भी जाते हैं ना, तो गुरुद्वारा में जाके जब हम पोछा लगाते हैं तो शायद टेढ़ी आंख से देखते हैं हमारे को देख कौन रहा है। ठीक है, सेवा प्रेम है। सेवा एक इंसान की करो, प्रेम है। सेवा एक वस्तु की करो, प्रेम है। पेड़ पौधों की सेवा करो, प्रेम है। और सेवा सेवा ही होती है, निष्काम कोई नहीं होता। निष्काम को ही सेवा कहा जाता है। अगर निष्काम सेवा कहा जाए तो ये दो वर्ड्स हैं, सेवा, सर्विस। इसके पीछे मतलब नहीं होना चाहिए। तो आगे से मंदिर मस्जिद में अगर कहीं पे भी सेवा करो तो टेढ़ी आंख से ये मत देखना कि मुझे कौन देख रहा है। शुक्रिया अमृता जी, शुक्रिया जैज कौर जी। यस, और इसके बावजूद भी अगर हम पीड़ा में रहे ना तो समझ लेना वो हमारी खुद की इच्छा है। हमें मजा आ रहा है उन पीड़ाओं में। यानी कि इतना कुछ समझने के बाद में अगर हम फंसे हैं कहीं पे तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम उस जगह पे फंस के मजा ले रहे हैं। कई लोग दुखों का मजा लेते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, उनको उसमें मजा आता है। तो इट्स वेरी नेचुरल फिनोमिना, देन एक्सेप्ट दीज पेन्स एंड ऑल दीज थिंग्स ना। Who is not aware that we are still here? अभी तो मैंने समझाया कि उनको अवेयर क्यों करवाना है कि हम उनकी केयर करते हैं। हमें किसी को बता के सेवा की गई नहीं चाहिए। हम केयर करते हैं तो अगर वो बंदा बीमार है तो कब दवाई दे के खिला के चले गए उनको पता भी ना चले। अगर पता करवाना है तो छोड़ दो उस चीज को। This kind of love can only be with divine. डिवाइन के साथ में भी बहुत दूर है सोनिया जी। सबसे पहले इस तरीके का प्यार हमें अपने साथ में होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ठीक है, सो 5 मिनट्स। कोई क्वेश्चन हो किसी चीज के लिए ऐसी रिगार्डिंग तो पूछिए। जो असली प्रेम होता है उसमें रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। प्रेम रिजल्ट से परे है, और जो प्रेम रिजल्ट को खोजेगा वो प्रेम नहीं होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कुछ पूछना है पूछिए, कोई बात करनी हो और तो करिए। देखिए, मैं थोड़ा सा चटका सा इंसान हूँ, ये सेशंस कब बंद कर दूं पता नहीं चलने वाला। तो जितना पूछ के जो भी लेना चाहते हैं वो ले लीजिए।
क्योंकि कई बार एक इंसान खुद नहीं अपनी जिंदगी चला रहा होता, उसकी जिंदगी ईश्वर चला रहे होते हैं। सो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, हम इससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो जैसा भी हो, अच्छा हो, आपकी जिंदगी इस ज्ञान से बदले और बदल के आप ट्रांसफॉर्म हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। सर कई बार बहुत हर्ट होता सोच कर कि जो इंसान पहले अच्छा था अब उससे कोई फर्क नहीं। देखिए बात वही है, हर्ट इसलिए होता है कि हम उस इंसान के साथ जुड़े हुए हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए, परिवर्तन होना इस पूरी जिंदगी, इस पूरे कायनात का एक नियम है। चेंज हमेशा आएगा। हम क्यों चाहते हैं कि वो इंसान वैसे का वैसा ही रहे जैसे वो पहले था? आप किसी पेड़ को वैसा ही पेड़ में लगे हुए पत्ते को रहने देंगे? फॉर एग्जाम्पल आजकल फूलों का सीजन है और उस रोज फ्लावर के पौधे में गुलाब लगा है, कितनी कोशिश कर लेंगे कि वो गुलाब खिला रहे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, वो नहीं रुकने वाला, वो जाएगा ही जाएगा। इसी भ्रम में बैठे रहते हैं, तभी इससे भी ज्यादा पीड़ा होती है जब कोई इंसान अपना शरीर छोड़ देता है। क्योंकि हम आज भी समझते हैं कि जो हमारे साथ में है वो सदा से हमारे साथ में रहेगा। हम क्यों किसी को एक ही तरीके की मूर्ति बना के रखना चाहते हैं कि वो जैसा पहले दिन था वैसा ही मूर्ति बना रहे? इससे बेटर है कि एक मूर्ति से प्रेम कर लो, एक इंसान से मत करना। दिमाग में वही बातें घूमती है। दिमाग में अगर वही बातें घूम रही हैं तो इट्स आवर ओन प्रॉब्लम, अगला बंदे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मेडिटेशन किस वजह से करते हैं? ये 4-5 सीजन से हम मेडिटेशन जो कर रहे हैं उसमें मैं क्या समझाता हूं कि अपने पास्ट की बातों को भूल जाओ। हम फिर वहीं पे खड़े हैं। अगर वो बदल गया तो हमें भी इस चीज को छोड़ना होगा। हम उन चीजों को पकड़ के रखेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। You seems like Zaria to so many, guiding and sending message what we are looking for. प्रणाम। हो सकता है हर एक की अपनी अपनी सोच है, मैं जरिया बना हूं, पर वो जरिया भी खत्म हो सकता है ना। हम जरिए को भी नहीं पकड़ सकते। एक बात को समझो, कितना पकड़ा हो गुरु नानक देव जी को कि वो पकड़ के बैठे रहे कि गुरु नानक देव जी आप रुको, आप नहीं जा सकते। कितने पकड़े हो कृष्ण को कि कृष्ण आप नहीं जा सकते, आप तो जरिया हो। कितने पकड़े हो हम अपने पूर्वजों को, नहीं पकड़ा जा सकता। इसीलिए तो ग्रंथ आए हैं। ग्रंथ इन टीचिंग्स के लिए ही है, जो उन्होंने कह दिया वो लिख गए। और पता है कि आज के टाइम पे हम कितना उन बीते हुए समय की टीचिंग्स के ऊपर चल पा रहे हैं, जो कहते हैं कि वो कल वैसे थे और वैसे ही रहे। आज जो रामायण में दिखाया जाता है, क्या एक पुत्र वैसा रहा है? हम ये तो कहते हैं कि एक इंसान जिस दिन जैसा था वैसा ही क्यों नहीं रहता। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप सीता के जैसे रहते हो? क्या आप सतयुग के राम के तरीके के जैसे रहते हो? क्या हमारे बाप दशरथ की तरह होते हैं? युग बदले, युगों के साथ सोच बदली, सोच के साथ में हम बदलते जा रहे हैं। और ये बदलाव युगों से नहीं बदलता, हर घड़ी हर सेकंड बदलता है। हमारी स्किन के सेल्स मरते हैं और नए जन्म लेते हैं, हमारे बाल टूटते हैं, नए आते हैं, नाखून बढ़ते हैं, नए आते हैं। अपने नाखूनों को ही रोक के बता दो, जिस दिन एक इंसान अपने नाखून बदल लेगा वो हक रखता है किसी दूसरे को बोलने का कि तुम मत बदलो। समझ गए? हम डिक्टेटर नहीं बन के रहेंगे, हम हिटलर नहीं बनना चाहते कि ऐसे ही रहो। मैं जब जर्मनी में था मैं हैरान रह गया जब मैं हिटलर का वो सारा देख के आया, जहाँ पे वो पॉइजन चैम्बर्स थे, जहाँ पे हिब्रूज को डाल के और पॉइजन छोड़ता होता था। वहां पे आज भी वो चीखें सुनाई देती हैं। कुछ रखना ही नहीं कुल। ठीक है, समझ गए मेरी बातें?
देखो, अगर मेरी बातें समझ के भी उसे अनसुना करोगे तो आगे से लाइव में मत आना। अगर उसको सुन के आगे चलोगे फिर शायद जरूर हो जाना मेरे साथ में, क्योंकि मेरे साथ में तो एक इंसान शायद टूटेगा अपनी बाकी की चीजों से जो आज तक चलती आई हैं। शायद वो जलेगा, हो सकता है राख भी हो जाए, क्योंकि मैंने अपने आप को तब पाया जब मैं राख हो गया, जब मैं पिसा, जब मैं टूटा, तो मैं भी वैसे ही तोड़ूंगा। और मेरे साथ तो तभी होना जब जलना हो। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे इतने लोग फॉलो करें, ये करें। मेरे हिसाब से अभी सारा कुछ खत्म कर दिया जाए। और मुझे ये पता है कि जिस इंसान ने जानना होगा ना, वो जान ही लेगा। चलो अब खुश हो जाओ। अब मैं अगली विधि जो बताऊंगा मेडिटेशन की, वो यही होगी कि हम अपने साथ में कैसे प्यार करें। जसप्रीत जी, थैंक यू। सो लेट्स गो, लीव योर पास्ट। आज ही अपनी जिंदगी का पास्ट खत्म कर देना इस सेशन के बाद में। Amriti ji, that's why my name is Hensi Enigma. Hensi means it's a part of a nature. Enigma जिसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हर घड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जो कल की टॉक थी मुझे नहीं याद, जो परसों की थी वो तो बिल्कुल ही नहीं याद। शायद अब जो बोल चुका हूं इससे पहले मुझे वो पता ही नहीं कि क्या बोला हूं। So let's start for meditation। या भी बात करना हो। And what I feel, जब मेडिटेशन का टाइम आता है ना, लास्ट 10-15 मिनट, तब लोग ज्वाइन करना शुरू कर जाते हैं। चलिए, सो अपने मोबाइल फोन्स, इंस्ट्रूमेंट्स जहां से भी कर रहे हैं उसे थोड़ा सा साइड पे रख दें, हाथ फ्री कर लें, बिल्कुल कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाए जहां पे आपकी बॉडी बिल्कुल कंफर्टेबल हो। आप तो कंफर्टेबल हैं ही, बॉडी को कंफर्टेबल करो। और रिलैक्स तो हो ही चुके हैं मेरी बातें सुनते सुनते, अब उसी रिलैक्सेशन में और उतरो। देन आई टीच यू ज़ेन टेक्निक कि हम अपने आप को कैसे प्यार करें, ठीक है? अरे संस्कृति जी, आपको मैंने नहीं बोला। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल। Can we leave our past and just remember that we are together? This will kind of be. Yeah, is it a question or you are telling me? हाँ, हम पास्ट को छोड़ दें और इसी चीज में आ जाएं। चलें, बिल्कुल रिलैक्स करें। अब क्वेश्चंस नहीं, अब सिर्फ रिलैक्सेशन छोड़ दो, अपने हाथों को ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। Sometimes I'm so funny. Relax your body,
अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करें, आईज क्लोज कर लें फॉर 10 to 15 मिनट्स। आंखें नहीं खुलेंगी, ऐसे नहीं खुलेंगे कि देख लें इधर उधर, तो थोड़ा सा आंख खोल के देख लें और फिर बंद कर लें। आईज को बिल्कुल क्लोज कर लो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। फर्स्ट अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ले आए। आपकी सांस जैसे चल रही हो उस सांस को 5 बार लेंगे और इतनी सेटिस्फैक्टरी आपकी ब्रीद इन और ब्रीद आउट होगी कि जैसे एक संपूर्णता आ गई हो, बस उतर ही गए हो। सेटिस्फाइड होते जाएंगे भीतर से। सांस भीतर भरें, 5 बार सांस लें और जब सांस छोड़ें तो बिल्कुल रिलैक्स कर दें अपनी बॉडी को। आपकी बॉडी साथ में और भी ज्यादा रिलैक्स होती जाए। चेहरे पे स्माइल आ जाए। स्माइल इसलिए आए कि हम प्रेम में उतरने वाले हैं, एक प्यार में उतरने वाले हैं, और वो प्यार किसी और का नहीं, वो प्यार सिर्फ और सिर्फ अपना, अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्यार, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसमें कोई दूसरा ना हो। शरीर बिल्कुल ढीला और शांत होता जाए। शरीर बिल्कुल रिलैक्स होता जाए। अब जहां पे भी बैठे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाएं। और अब इस पल में जब 5 सांस ले ली हो तो अपनी सांस को नॉर्मल कर दें और सिर्फ अपनी सांस को देखना शुरू कर दें, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। महसूस करें जो भी आपके भीतर हो रहा हो, वहां पे कहीं पे भी लगे कि अभी भी अंदर कुछ तनाव है, सांस बाहर निकालें और उसे बाहर निकल जाने दें और बिल्कुल खाली हो जाएं अपने पास्ट से। जो हो चुका उससे पार्टली मत खाली करें, पास्ट को एक झटके में खत्म कर दें और फ्यूचर को एक झटके में ही रोक दें और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दें। सांस जैसे चल रही हो उसे चलने दें, उसे देखते रहें। इमेजिन करें कि आप एक आईने के सामने बैठे हुए हैं। उस आईने में अपने आप को देखना शुरू करें, सर से पांव तक अपने पूरे शरीर को देखना शुरू करें। इमेजिन करें कि आप एक आईने के सामने खड़े हैं या बैठे हुए हैं और अपने आप को देखना शुरू कर दिए हैं, अपने बालों से सर को और सर से पांव तक। और जिसे जिसे देखते जा रहे हैं, जिस जिस हिस्से पे वो और भी ज्यादा हल्का और प्रेम से भरता जा रहा हो, स्माइल करें अपने आप को देख के और इस स्माइल की ऊर्जा आपके शरीर को और भी ज्यादा रिलैक्स और प्यार से भरती जाए। धीरे धीरे महसूस करें कि रोए रोए में खुशी, प्यार की ऊर्जा दौड़नी शुरू हो गई, एक सनसनाहट, एक बहुत प्यारी सी
खुशबू अंदर से फैलनी शुरू हो गई। और जिस जिस हिस्से को भी देखते जा रहे हैं वो और भी ज्यादा हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स शांत होता जा रहा। कोई हिस्सा छूटे नहीं। आप ही हैं, अपने आप को प्रेम से देखते जाएं बस। Forehead, face, neck, shoulders, chest, stomach area, arms, hands, lower body, hips, thighs, calf muscles, feet, toes, बिल्कुल शांत और रिलैक्स। धीरे धीरे देखिए कि जिस आईने में आप देख रहे थे वो आईना अब मिट गया और आपके सामने खुला आसमान। किसी भी सीनरी को देखें और वहां पे 10 सीढ़ियों को देखें। वो 10 सीढ़ियां आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के पड़ाव हैं। हर एक सीढ़ी में आपका बीता हुआ कल और आने वाला कल छूटता जाए और एक एक सीढ़ी चढ़ते जाए और उस मुकाम तक पहुंचे जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रेम और वो ईश्वर ही रह जाए। मैं हर एक सीढ़ी को गिनता जाऊंगा और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे और हर सीढ़ी आपके अंदर गहन प्रेम अपने लिए। वहां पे कोई और ना हो, अगर किसी और का चित्र आए भी तो उसे बहुत आराम से पीछे जाने दें और फिर अपने ऊपर ध्यान ले आए। 1 10 तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने दें। वो एक छोटे से कीड़े से एक बहुत सुंदर तितली बनने दें। 2 3 4 5 हर एक सीढ़ी आपकी जिंदगी के वो सारे हिस्से मिटा दे जो आपके ऊपर पड़े थे। अब और गहन प्रेम में फैल जाने दे अपने आप को और वो प्रेम उतरता जाए। 6 7 8 वो हर एक नफरतें, गुस्से, गिले वो खत्म ही हो जाए, राख हो जाए। 9 आप सिर्फ अपने हो जाएं इस 10वीं सीढ़ी पे। 10 देखें अपने आप को एक अलग ही रूप में, अपने आप को देखें कि ऊर्जा से भरे हुए भीतर और बाहर सफेद और वो रंग जो ईश्वर ने आपके भीतर भरे हो, चमक रहे हो। अब अपनी आंखों से स्माइल अपने भीतर करें। वो स्माइल आपके आंखों से आपके फेस पे पड़े, गर्दन पे पड़े, आपके दिल में उतर जाए, आपके लंग्स में, आपकी आर्टरीज में, वेन्स में वो स्माइल ही स्माइल उतर जाए। आपकी आंखों से वो स्माइल आपके शरीर के अंदर बह जाए।
आपका हर एक ऑर्गन प्रेम से भर जाए। आपका हार्ट, आपके पेनक्रियाज, लंग्स, किडनीज, स्टमक भर जाए प्रेम से। दूसरे चरण में अपने मुंह में जो स्लाइवा है उसको प्रेम से भर दो और उसे निगल जाने दो। वो सीधा आपके फूड पाइप में प्रेम भरता जाए। आपके लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेम ही प्रेम भर दे। अपने स्लाइवा को, अपने थूक को निगले अपने अंदर और प्रेम से भर जाने दें अपने हर एक हिस्से को। तीसरे चरण में अपना ध्यान अपने स्पाइन पे ले आए। हर एक वर्टिब्रेट प्रेम से भर जाए। उस सर्वाइकल्स के लिए जगह ही ना बचे, वो हर एक बीमारी के लिए जगह ही ना बचे। आप प्रेम से भर गए हो और कुछ भी ना रहे। प्रेम ही प्रेम उतर जाए, प्रेम ही प्रेम उतर जाए भीतर। और वो प्रेम किसी और का ना हो, अपने आप से बना हो, अपने आप में ही उतर गया हो। स्वयंभू हो, सैभंग हो, अपने आप से ही उत्पन्न हुआ और अपने आप में ही मिट गया और अपने आप में ही अपना आप रह गया। और वहीं पे गुरु नानक साहब कह गए, आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचे हो नाव, दुई कुदरत साजे कर आसन डिठो जाओ। उसने अपने आप को आप ही साज दिया अपने भीतर इस प्रेम के साथ, अपना ही नाम रच दिया। फिर इस भीतर और बाहर उस कुदरत को साज दिया और अपने आप ही भीतर बैठ गया। ये वो खुद है जो आपके भीतर बैठा हुआ, जिसे आप महसूस कर रहे हो। इसमें कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, सिर्फ वो ईश्वर, वो आपके स्वरूप में है। धीरे धीरे धन्यवाद करें उस ईश्वर का, उस भगवान का। और ये जो प्रेम और ये करुणा, ये प्यार, ये जो भीतर महसूस किया, इसे और गहन कीजिए। आखिरी कुछ मिनटों के लिए अपने आप को एक ऐसे खुशी के एहसास में ले आइए, वो खुशी का एहसास जहां पे ये जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपकी, और जो भी आप अच्छा होना देना चाहते हो उसे अपनी जिंदगी अपनी आंखों के सामने ले आए। इस आखिरी हिस्से में तोड़ दो अपने बंधन, वो जंजीरें जो दूसरों के साथ में बंधी हुई हैं। आजाद हो जाए कि एंजल की तरह आजाद हो जाए। आपके आगे वो खुला आसमान पड़ा, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी है। ये इश्क वो ईश्वर का, वो खुदा का। अभी एक और जहां जो आपका बना हुआ है उसमें खो जाने दें इस 5 मिनट। अब मैं बोलना बंद कर दूंगा, अपनी जिंदगी जिए बस, और देखना किसी के साथ नहीं, अपने साथ बस। खुशी से नाच
उठे, गा उठे। सांस लेना शुरू कर दें। सांस भीतर जाए तो और ताजगी, एक्टिवनेस और फ्रेशनेस आ जाए। सांस बाहर आए तो आपके भीतर से जो रह गया था वो भी निकल जाए। सांस अंदर भरे तो खुशियां ही खुशियां चहक उठे। सांस बाहर जाए तो अंदर से सारी उदासी बाहर की ओर हो जाए। 3 से 4 गहरी सांसें भरे। चेहरे पे बहुत सारी और बहुत बड़ी स्माइल हो, बहुत खूबसूरत सी स्माइल हो। अपने आप का थैंक्स करें, भगवान का थैंक्स करें, ईश्वर का थैंक्स करें, अपने भीतर अपनी आत्मा का शुक्रिया अदा करें। दोनों हाथों को रब करें, चेहरे पे रखें और इतनी मासूमियत से रखें कि वो हाथ आपके नहीं, वो ईश्वर के प्रेम से भरे हुए हाथ हों। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कर दें और बताइए कितने खुश हो चुके हैं, कितना कुछ बदल गया है, जल चुका है जो पहले था और नया कुंदन बन के बाहर आया है वो सोना। जो पहले ईंट था वो जला है, आपकी जिंदगी ने जलाया आपको और वो कुंदन, वो जेवर बन के सामने आया है। वो कोयला जो दफन रहा आज वो हीरा बन के बाहर आया। खुश हो जाइए, शुक्रिया अदा करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। थैंक्स अ लॉट। खुश हो जाइए, स्माइल हो चेहरे पे, दांत दिखे आपके। यही प्रेजेंट में प्रार्थना थी, यही अरदास थी, यही सत्संग था, यही प्रेम है। इसे जिए। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आशा करता हूं कि जिंदगी में जो भी ज्ञान मुझे मिला वो मैं आपको देने में अपने एफर्ट्स लगा रहा हूं। उसे लीजिए। होप आज की सारी बातें आपको समझ में आई और एंड में ये ध्यान आपको कुछ ना कुछ बदल गया होगा। शुक्रिया रम्मी जी इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू करमजीत, शुक्रिया, सभी का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सभी का। सभी मेरे अपने हैं, मैं किनका नाम ना लूं और किनका नाम लूं। अब नाम लेने की भी कामना छोड़ देना। पता है आज मैं और आप दो नहीं रहे, हम सभी एक स्वरूप हो चुके हैं। इसी को बोलते हैं ट्रू लव।
शुक्रिया। ठीक है, सभी खुश, आनंदित, भर गए? गुड। हाँ, जरूरी नहीं है हंसना किसी वजह से हो, हंस दो बस। भजन ऑफ द डे, ओके, भजन ऑफ द डे, भजन ऑफ द डे, भजन ऑफ द डे। जय श्री ओंकारा, जय हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हर 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 महादेव, जय हर 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 महादेव, हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा, जय हर शिव ओंकारा। अमृता जी, वो ढूंढना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हर 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 महादेव, जय हर 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 महादेव, जय शिव ओंकारा, जय हो सभी गुरुओं की। हर शिव। अगर नृत्य करने का मन है तो महामंत्र का भजन लगाते हैं, हरे कृष्ण हरे राम का, अच्छा लगेगा। ये लो, झूम उठो। देखो, नाम अलग अलग है ईश्वर के, पर ईश्वर के नाम से ईश्वर को मत बांट देना, सब में वही है, नाम अलग अलग है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा,
आनंदित रहिए, ऐसे ही भजन लगा के नाचते रहिए, गाते रहिए, अपने आप के साथ में समय दीजिए, दूसरों के झंझट में मत पड़िए, क्योंकि जब अपने आप के अंदर प्रेम आ जाएगा सभी एक हो जाएंगे। खुश हो जाइए, नाचिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर, बाय।